Hello everyone, I am SK Misra. Welcome to my channel Concept of Mathematics with SK Misra sir. आज का क्लास मेरा क्विक रिवीजन रहेगा अलजेब्रा का क्लास 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। अब लोग देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बीजगणित हिंदी में कहते हैं बीजगणित। बीजी व्यंजक किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हिंदी में भी बताते जा रहे हैं। तो कोई भी व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक तब कहलाता है जबकि उसके साथ वेरिएबल भी रहे और कांस्टेंट भी रहे, मतलब चर भी रहे और अचर भी रहे। कैसे जानेंगे कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट? तो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल हम देखें। मान लो है 3x + 5, 2x - 8। ये सब दो एग्जांपल लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। हाउ इज इट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? हाउ कैसे हम लोग कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो इसके लिए हम दो क्राइटेरिया है। ये इसमें वेरिएबल, पहले वेरिएबल कहते किसको है? देखो यहाँ वेरिएबल कौन सा है? इसमें ये है, इसमें इसको मान लो y मान लेते हैं, z भी मान सकते हैं। ये x और y है वेरिएबल, ये है वेरिएबल। और कांस्टेंट कौन होता है? जो लास्ट में लिखा रहता है, अंत में जो रहता है वो कांस्टेंट। ये देखो 5, ये -8, ये दोनों कौन क्या चीज है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो वेरिएबल का मतलब दैट कैन बी वेरी, दैट में बी वेरी, जिसका मान वेरी हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं भाई लेट द एज ऑफ राम बी x years, या राम इज x years old। और हम दूसरे तरफ भी बोलते हैं कि लेट प्राइस ऑफ दिस बुक इज ₹x। अब देखो एक बुक का भी कीमत हो गया ₹x और राम का एज भी हो गया ₹x। तो x को कुछ भी माना जा सकता है। तो x हुआ, y हुआ, z हुआ, p, q, जो इंग्लिश स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। बट कांस्टेंट मीन्स जो कभी नहीं बदलता है, जो लास्ट में लिखा रहता है। जैसे कि अंक है, वो अंक में रहता है, अंक तो कहीं बदलेगा ना। 5 इज ऑलवेज 5। तो इसको कहते हैं हम लोग चर। चर मतलब चरने वाला। टाइम कैसे चलता है, कभी इधर कभी उधर जाता है, बदलते रहता है, इसलिए ये वेरिएबल चर हुआ। अचर और अचर जो कभी नहीं है, बदलता है। तो x y यहाँ हो गया वेरिएबल और y और 8 हो गया -8। याद रखना इसको -8 कहेंगे, 8 नहीं, जब भी माइनस लिखा रहेगा माइनस के साथ बोलेंगे। बट यहाँ भी देखो दो अंक है, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ 2 है। व्हाट इज दिस? ये भी अंक है। क्या ये भी तुम्हारा कांस्टेंट हुआ? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ गुना है, मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। व्हाट इज दिस? इट इज कोएफिशिएंट, मतलब गुणांक। इसको कहते हैं गुणांक, हिंदी में गुणांक। तो इतना चीज होना चाहिए किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। समझ गए होगे? हमको लगता है कि 3x है तो 3 हो गया कोएफिशिएंट, x हो गया चर बड़ा वेरिएबल, और 5 हो गया कांस्टेंट। इस ढंग से हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्या हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जान गए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितना प्रकार का हो सकता है, टाइप्स क्या होता है, टाइप्स कितने हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जितना जो टर्म्स, जितना टर्म रहता है उसके अनुसार से, नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार मोनोमियल्स। देखो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मतलब ये एक पदी, क्या हुआ? एक पदीय। ये होगा द्विपदी, इधर त्रिपदी, और ये बहुपद, पॉलिनोमियल। क्यों हुआ? मोनो मीन्स वो एक होता है, याद रखना। मोनो मीन्स एक, बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, और पॉली मीन्स 3 से मोर देन 3। तो जैसे कि हम यहाँ पर दिए हैं, देखो ये दोनों जो है वो बाइनोमियल, 1 और 1 2 है। इसको नहीं गिनेंगे, कोएफिशिएंट को नहीं गिनेंगे। ये प्लस
तो पहले और बाद में दो टर्म है, तो ये हो गया बाइनोमियल 3x + 5। लेकिन यदि हम खाली 3x लिखें या खाली 5 लिखें, दैट इज ओनली वन टर्म इट हैज, सो इट इज मोनोमियल। लेकिन जब तीन टर्म रहे, जैसे 3x² - 5x + 2, ये हो गया ट्राइनोमियल। और 3 से अधिक रहेगा तो पॉलिनोमियल, जैसे 4x³ - x² + 3x + 2। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। तो और एक होता है, अब क्या होता है उसके बाद से हम लोग जानेंगे ये एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, हिंदी मीडियम वाला जान लो, इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि लाइक अनलाइक टर्म्स, लाइक अनलाइक टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ और घटाओ नहीं सकते हो। लाइक अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या है? टर्म्स जैसे देखो हम दो चीज लिखते हैं, 3ab 4ab - 4ba, और दूसरे जगह लिखते हैं 4xy 3pq 6mn। देखो दोनों टर्म में क्या अंतर है, यहाँ पर देखो सब जगह जो देखते हो वेरिएबल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इधर से पढ़ो तो ये लाइक हुआ, इसको हम जोड़ घटा सकते हैं, है ना। जैसे कि 3ab + 4ab - 4ab ही लिख सकते हैं, बी एंड ए बी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो इंटीजर में हम लोग पढ़े हैं, प्लस वाला में माइनस को घटाते हैं, 4 3 7, 7 में से 4 घटेगा तो क्या हो गया, 3ab हो गया। बट हाउ वुड यू ऐड और सब्ट्रैक्ट इट, इसको कैसे तुम जोड़ या घटाओगे? देख लो, ये तुमको कोई पूछेगा एकदम लेमन स्टाइल में पूछे कि मान लो 5 अमरूद, there are 5 guava and 4 mangoes, then how many mangoes are there? Add this, कैसे हम ऐड कर सकते हैं? अमरूद और नंबर ऑफ गावा, नंबर ऑफ मैंगोज कभी झूठ नहीं सकता है। हाँ, 5 आम रहेगा और 3 आम रहेगा तो हम कर सकते हैं 8 आम है, दोनों लाइक रहता है, क्योंकि इसलिए लाइक नहीं है, इसको हम कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग लाइक और लाइक टर्म समझेंगे तभी सब्ट्रैक्ट में। सब्ट्रैक्ट और ये ऐड का बहुत आसान नियम है। सब्ट्रैक्ट और ऐड का नियम है, यदि ऐड का तो आसान है, लाइक टर्म को ऐड कर देंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, यदि इस टाइप का कॉलम में रहे, जैसे रहे 3xy + 3pq - 8xy + 6pq। तो याद रखना 3xy + 3pq, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 8xy - 6pq हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, 8xy है तो 3xy माइनस वाला बड़ा है तो हो जाएगा -5xy, इंटीजर में पर मेरा वीडियो देख लेना इंटीजर का। 3pq में 6pq घटेगा तो -3pq हो गया। लाइक टर्म था इसीलिए हो सका, लाइक रहता तो नहीं होता। ठीक है, इतना चीज हम लोग जान गए। मल्टीप्लाई करना भी आसान है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो तुमको दे दिया 7xy × 4x²y, ये दे दिया। तो पहले याद रखना है कोएफिशिएंट को एक साथ इंटू करते हैं, तो यहाँ इसका 7 है, इसका 4 है, 7 × 4 कितना हो गया, 28 लिखेंगे। अब यहाँ देखो x और यहाँ x², घातांक का नियम है, क्या होता है, ये जुड़ जाता है पावर इंटू में, तो x को x² से करेंगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो हो जाएगा x पे पावर 3, y 1 है और यहाँ y 1 है, y पर पावर 2, 28x², x³ इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड भी देख सकते हैं, डिवाइड में देखो 7xy डिवाइड करेंगे तो 4, या मान लो यहाँ पर है 8xy और यहाँ 4x²y, 4 2 जा 8, y कैंसल, ये x से स्क्वायर कटेगा यानी 1/x आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है सर, ये 2/x होगा, 2/x। तो हम लोग क्या क्या देखे,
कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह का होता है, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कितने तरह का होता है। अब हम लोग टाइप देख लिए, कैसे इसको ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बाय एस के निशा सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी ढंग का वीडियो हम और भी देंगे, क्लास 10 का भी बनाएंगे मैथ का। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन पे। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हम लोग अब देखेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे देखो, अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे, मान लो 3x + 8, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यदि इक्वल्स टू दे दें, इक्वल्स टू देने के बाद से यहाँ कुछ लिखा हुआ रहे, मान लो 26 लिखा, ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वल्स टू के दोनों तरफ जब भी लिखा रहता है देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन, नॉट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कि इधर एक्सप्रेशन है, इधर कुछ दोनों तरफ एक्सप्रेशन नहीं रह सकता है। व्हेन देयर आर बोथ साइड expression are written or anything is written then it is called equations, so it is called algebraic equation। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल आप लेते हैं। 4x - 3 = 13, ये मान लो हम ले लिए। अब दोनों को सॉल्व करने का हम तरीका जानेंगे। पहले एक चीज जान लो शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ट्रिक है ये। किसी यदि प्लस है, = का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस रहे = उधर जाएगा प्लस, प्लस रहे इंटू रहे तो उधर जाएगा डिवाइड, और डिवाइड रहेगा तो हो जाएगा इंटू। ये चीज रखना है, रूल याद रखना है। तो इसमें देखो इसी रूल से बन जाएगा। पहला है देखो 3x + 8 = 26। अब इसको पहले क्या करेंगे, +8 है उधर, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना रहेगा, याद रखो जिसका x वैल्यू निकालना रहता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाद में करते हैं उसका ऑपरेशन। तो 3x प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, -26 - 8। 3x = 16 में 8 गया कितना होगा, बोलो 16 में 8 गया तो 18। देयरफॉर x = 18/3। why is it 18/3? because 3 is x and 3 both are multiply to each other। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 × 6 = 18, 6 हो गया। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, 4x - 3 = 13। अब इधर करो 4x = 13, माइनस है, माइनस क्या होगा, +3। 4x = 16, देयरफॉर डिवाइड हो जाएगा 16/4 = 4, है ना आसान। यदि ये ट्रिक हम याद रखेंगे, ये चीज याद रखेंगे, फॉर्मूला बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लोग इसमें ढंग से सॉल्व करते हैं। इसमें और भी बहुत सारा चीज, चूंकि ये क्विक रिवीजन है, इसमें और भी आता है, एज रिलेटेड आता है क्वेश्चन की। राम का एज इतना है जो कि मोहन के एज से 3 गुना ज़्यादा है। यदि राम का एज 10 ईयर्स वो इतना था तो अभी मोहन का एज कितना होगा, इस ढंग का होगा। हम लोग अलग से वीडियो डिटेल में देखेंगे तो उसको बनाएंगे। मनी वाला भी आता है कि मान लो कि 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये का कॉइन का नंबर दे देगा, इस रेशियो में है तो हर एक, और कुल जो अमाउंट है मान लो 500 है तो हर एक का वैल्यू कितना कितना होगा ये निकालना है। ऐसे भी होता है, पेरीमीटर एरिया का भी होता है। मान लो देगा किसी रेक्टेंगल का मान लो तुमको दे देगा किसी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 times of its breadth। If perimeter is equals to 48, then find dimension। तो क्या बहुत आसान है, लेट, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक इक्वेशन का है तो ब्रेथ से 3 इंटू गुना है तो मानेंगे लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स है 3x हो गया। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 × l + b, क्या होता है 2 × l + b इज इक्वल टू पेरीमीटर। 2 लेंथ कितना हो गया 3x + x इज इक्वल टू 48, 4 8x इज इक्वल टू 48,
देयरफॉर x इक्वल्स टू 48/8 यानी कि 6। अब देखो कितना आसानी से निकल गया। क्या हो गया, ब्रेथ हो गया तुमको 6 और लेंथ हो गया 3 गुना 3 × 6 इक्वल्स टू 18। ठीक है ना। इसी ढंग से और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।